हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों. यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आफ्टर 12th. माय नेम इज़ राम फौजदार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मदर्स एजुकेशन हब. आइए दोस्तों, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज की चौथी क्लास है. इससे पहले हम कुछ बेसिक फंडामेंटल डिस्कस कर चुके हैं और उस बेसिक फंडामेंटल के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस अपन ने सेलेक्ट किए हैं. इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक तो परसेंटेज का क्लियर होगा कि कैसे परसेंटेज का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूटिलाइज है. जो इससे पहले क्लास पढ़ी है हमने, उनका क्या क्या यूटिलाइज है वो अपन देखेंगे. ठीक है, तो आइएगा देखते हैं एक बार कि उन परसेंटेज का क्या क्या यूटिलाइज है, अपन उन्हें देख सकते हैं. ठीक है, आओ देखते हैं एक बार. ये वाला क्वेश्चन है, चेंज 108.33% इन फ्रैक्शन. ध्यान दो, इस क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है. जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो 3 क्लास हो चुकी हैं उनमें हमने डिस्कस किया था कि इसे हम किस तरह से चेंज करते हैं. देखिएगा दोस्तों, 108.33 बहुत फटाफट से सॉल्व हो सकता है. 100 के मल्टीपल में ब्रेक कर दो तो 100% प्लस 8.33%. 100% को हम कितना कहते हैं? 1. 100% इज इक्वल टू 1 एंड 8.33% इज इक्वल टू 1/12. देन 13/12. 13/12 13/12. सी इज द राइट आंसर. 13/12 सी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, 1912/3% को फ्रैक्शन में चेंज करो. वीडियो पॉज करो और फटाफट से इसे चेंज करके बताओ. 191/2/3% को फ्रैक्शन में बदलो. कैसे चेंज कर सकते हैं हम? फटाफट से सोल्व करिएगा. अच्छा है, बहुत अच्छा फ्रैक्शन है. वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको इसे सोल्व करना है. कैसे कर सकते हैं ध्यान दो. 191/2/3%. अगर मैं इसको 200 माइनस, अब दोस्तों इस पे सोचना है आपको कि 91/2/3% है, ये इसमें से कैसे क्या लेस करने पे आएगी वैल्यू, ये आपको दिमाग लगाना होगा. तो सोचोगे आप कि इसमें से अगर मैं 8 1/3 लेस कर दूं, 8 1/3%, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी क्या हमको? गौर करिएगा, 200 से जब लेस करते हैं हम तो एक बढ़ा के लेस करते हैं. तो 200 से 8 लेस ना करके कितना लेस करिए? 9. 200 से 9 लेस करोगे तो 191. 3 से 1 लेस करना होता है तो 2/3%. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ या ना. इस वाले परसेंटेज को हम कैसे लिख सकते हैं? 200 माइनस 8 1/3% लिख सकते हैं. हमने ऐसे इसको लिखा. 200 को कितना कहते हैं अपन? 2 माइनस 1/12. 12 2 जो 24 माइनस 1 23/12. 23/12 इज द राइट आंसर. 23/12. डी इज द राइट आंसर. 23/12 डी इज द राइट आंसर. हाँ जी, चलिए ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 23/12. बहुत बढ़िया, बेहतरीन सवाल है. कोई क्वेश्चन आ जाए इस पे तो कैसे सॉल्व करोगे आप? मैंने पूछा कैलकुलेट द 191/2/3% ऑफ 1440. फटाफट से रिप्लाई करें, कौन कौन बच्चा कर सकता है? 191/2/3% ऑफ 1440. तो दोस्तों हमें इसका फ्रैक्शन पता होगा तो हम इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे, और यदि हम बेसिक से करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा. तो बच्चों
इसका फ्रैक्शन हमने अभी भी सोल्व किया, 23/12 into 1440, कैंसिल बाई 12 एंड द मल्टीप्लाई, कैरी 3, 24 और 3 27, 2760। इस तरह से हमें इनके फ्रैक्शन पता होना मैंडेटरी है। क्वेश्चन कई तरह से बनता है। इफ ए हाउस होल्डर इंक्रीज्ड द कंजप्शन ऑफ शुगर इज 191 2/3%, देन कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन इट्स एक्सपेंडिचर। तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फ्रैक्शन का पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ इस वाले क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो, कौन कौन बच्चा कर सकता है। बहुत मजेदार सवाल है, जल्दी से सॉल्व करिएगा। 47.6 एंड 4.76, ये परसेंटेज ऑफ 27 है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ 27, ये सही है एकदम। 7.3% ऑफ 47.6 प्लस 4.76% ऑफ 27। बताओ बताओ, जल्दी से सॉल्व करके बताना है फटाफट से। पेन पेपर लेकर के ही बैठे हैं, है ना, जहां रिक्वायरमेंट है वहाँ पेन चलाएं, अदरवाइज थिंक विदाउट इंक पे काम करना है अपन को। थिंक विदाउट इंक मतलब बिना पेन के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको पेन चलाना मैंडेटरी होगा, तो वहां पर पेन चलाएं। जैसे क्वेश्चन है 47.6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 7.3% प्लस 27 इंटू 4.76%। तो दोस्तों परसेंटेज को ये सिंबल हटाओगे आप तो डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटाइए फिर 100, फिर पॉइंट हटाइए फिर 100। देखिएगा ध्यान से बोर्ड पर, यहाँ से भी ये सिंबल हटाओगे तो 100 और ये पॉइंट हटाओगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो फिर और 100। देन हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन आएगा 476/10,000। 476/10,000 कॉमन आएगा तो वैल्यू बचेगी 73 प्लस 27। 73 और 27 मिलकर के कितना होता है 100। 73 और 27 मिलकर के कितना होता है 100। देन आंसर विल बी 4.76। देन आंसर विल बी 4.76। एकदम इजी एंड नाइस क्वेश्चन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला सवाल है, इसे फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, और आप आंसर कमेंट में लिखा करें, है ना। जो भी सवाल आप टाइम से सोल्व कर पाते हैं उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखने हैं अपन को। किस में लिखने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, फटाफट फटाफट से, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। 7200, 33 1/3% ऑफ 3 1/4%, 17 1/2%। क्या क्वेश्चन है, ध्यान दो और रिप्लाई करो फटाफट से बच्चों, रिप्लाई करना है। इफ यू वांट टू क्रैक द CLAT 2026 एग्जाम 7200। अब बोर्ड पे देखो, 33 1/3% इज इक्वल टू द 1/3। देखिएगा 13/4, 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 अपॉन 100। तो 13/4 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 17 1/2%, 35/2 इंटू 1 अपॉन 100। ये सारा सॉल्व करना है दोस्तों, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है जो फटाफट से आए, तो अपन को खुद को सॉल्व करना है। तो देखिएगा एक बार
कैंसिल वैंसिल करिएगा यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो आप आराम से। और फिर जो जो कैंसिल हो सकता है, 4 3 जा 12 और 12 इंटू 24, 24 इंटू 3, ओके। देन मल्टीप्लाई दिस, 35 इंटू 3 105 इंटू 13, तो 65 13 डिवाइड बाई 100, देन 13.65, 13.65 सी इज द राइट आंसर। अगर हम ठीक से कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं भी पेन नहीं रुकेगा और फटाफट फटाफट से क्वेश्चन होते जाएंगे। हमने क्या किया, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसे वैसे वैल्यू पुट करा दी। हमने लिखा 1/3, इसे 13/4 इंटू 1/100 इंटू 35/2 इंटू 1/100, सोल्व किया, आंसर आया 13.65। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है, पूरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा और सोल्व करना है अपन को। अगर आपने सारे सवाल सोल्व किए और आपके आंसर मैच कर रहे हैं, देन दोस्तों आपको परसेंटेज की समझ डेवलप हो चुकी है, आपको परसेंटेज की समझ डेवलप हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो चलिए बताइएगा फटाफट से। x का 0.25, y का 30% इज इक्वल टू 2x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस 3y, ये बताना है अपन को। तो देखो आओ, आपको मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करनी है ना। और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वीडियो पॉज करें और फिर आंसर निकालें, फिर मैच करें आपका सही है या गलत है। 0.25 ऑफ x, दोस्तों 0.25 x को थोड़ा सही से लिखेंगे तो पॉइंट हटाइए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो, कैंसिल 25 से 4 टाइम, देन 1/4, फिर आगे बढ़ाएं, यस दोस्तों, वन सेकेंड, चलिएगा। 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, 3/10 इंटू y। तो यहां से कैंसिल बाई 2, 5, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 अपॉन 5, और दोस्तों y कहाँ जाएगी, अपॉन में, 2 3 जा 6 अपॉन 5, y अपॉन में। x और y का रेशियो क्या है, 6:5, x raised to y is equal to 6:5। put the value of x and y in this equation, put the value of x and y in this equation, then the result will be 2 into 6 plus 5 upon 3 into 6 minus 3 into 5, 3 into 6 minus 3 into 5, then 6 to 12 5 17 upon 18 minus 15 is 3, 17/3 या 17 raised to 3, 17 raised to 3, करेक्ट आंसर विल बी 17 raised to 3। हमने क्या किया, सबसे पहले 0.25 था तो पॉइंट हटाया, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट है, देन 2 जीरो इन डिनोमिनेटर, 100, कैंसिल बाई 25, 1/4 ऑफ x, 1/4 गुणा x इज इक्वल टू 3/10 ऑफ y। तो हमने यहाँ से x और y का रेशियो निकाला, y यहाँ से यहाँ आ गया दोस्तों, और 2 से कैंसिल किया 4, 2 से 5, 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6/5, एक्स वाई का रेशियो 6/5, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन दिस इक्वेशन, और अपना आंसर क्या आया, 17/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो ये वाला सवाल है, क्या गजब क्वेश्चन है, करिएगा सॉल्व, फटाफट से सॉल्व करिए और मैच करिए किसका सही आएगा आंसर।
अभी किस्मत का पटारा खुलेगा और पता लगेगा कि किसका आंसर सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ाएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओगे तो फटाफट से हो जाएगा, है ना। यस, 0.08% of 0.008% of 8 पावर 1/9। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है दोस्तों, अगर आप घबरा गए तो सवाल गलत हो जाएगा। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख करके इजीली सॉल्व करना है। कैसे आएगा, 2 डिजिट के बाद परसेंटेज है, वो पॉइंट है तो 2 0, परसेंटेज हटाओगे दोस्तों अगेन 2 0, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट है 3 0, परसेंटेज हटाओगे और 2 0, मल्टीप्लाई बाई 8, ऑफ का मतलब मीन्स मल्टीप्लाई, पावर 1/9। इसे अपन लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। इस तरह से लिखेंगे हम तो पावर ऑलवेज ऐड हो जाती है। ये आपने पढ़ा होगा कि इफ एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। ये अच्छे से पढ़ा होगा कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। जैसे मैं लिखूं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 प्लस 1 3। दोस्तों 8 आएगा, और यहाँ देखिएगा 4 इंटू 2 भी कितना होता है 8। तो इसका मतलब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ ये पावर ऐड हो गई, तो यहाँ देखिएगा एक बार 2 की पावर 3 3 3 9, तो 2 की पावर 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 10 की पावर 9, ओवरऑल पावर 1/9। तो दोस्तों इस 9 से कैंसिल हो जाएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/10 की पावर 9 और इस ओवरऑल की पावर 1/9। और आपने एक जैसे ये रूल पढ़ा है, ऐसे ये वाला रूल भी पढ़ा होगा अच्छे से कि x की पावर m इज इक्वल टू x की पावर m की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m इंटू n। पावर ऑफ x इज m इंटू n। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1/9, देन 1 2/10, एक 0 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करेंगे, तो फाइनल आंसर विल बी 0.2। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको फटाफट से खुद से ही करना था, मेरे से पहले इसका रिप्लाई आना चाहिए था आपका। क्या किया हमने, एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। वैसे तो रिपीटेड आप देख सकते हो, यूट्यूब पे से वापस से रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर भी जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने तो अपन ने 0 लगाए हैं। यहाँ 2 0, यहाँ 3 0। परसेंटेज का सिंबल हटाओगे तो 1/100, 1/100 के 0 आएंगे, तो ये मिला करके 9 हो गए। 8 8 8 है, जो कि 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 होता है, तो पावर ऐड हो गई तो 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9/10 की पावर 9, 2/10 की पावर 9 और सब की पावर 1/9। देन 9 से 9 कैंसिल, 2/10, 0 है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करेंगे, देन आंसर विल बी 0.2। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर बाई 25%। कोई ऐसा नंबर बताएं जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 25% बढ़ जाना चाहिए। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 25% बढ़ जानी चाहिए। देखो कितनी आसान बात पूछ रहा है।
जैसे दोस्तों 100 है, इससे हम कोई ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें जिससे वैल्यू बढ़ करके 125 हो जाए। कितनी हो जाए? 125 हो जाए। तो वो वैल्यू क्या हो सकती है आप बताइए हमको एक बार। ये 100 को अपॉन में ले आइए, 25 से 5/4, मतलब वो वैल्यू होगी 5/4। किसी भी नंबर से उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25% उसको बढ़ा देगी। जैसे 400 है, इससे मल्टीप्लाई कर दो 5/4, तो कैंसिल कर दोगे तो कितना बढ़ गया है? 500। आप देखिए क्या 25% बढ़ा क्या? तो दोस्तों 400 प्लस 400 का 25% कितना होता है? 1/4। 100, 400 में 100 का ऐड करोगे तो कितना आएगा? 500। तो बढ़ गया ना। इसका मतलब अपने सवाल का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5/4। 5/4 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उसे ऑटोमेटिक 25% बढ़ा देगा। या आप ऐसे कह सकते हैं 25% इज इक्वल टू 1/4। इंक्रीज की बात हो रही है तो 4 पे 1 ऐड करेंगे अपन, देन रिजल्ट विल बी 5/4। 25% इज इक्वल टू द 1/4। इंक्रीज करना है तो 4 में 1 ऐड कीजिए, ऐड 1 इन 4 देन 5/4। ऐसे सोल्व करें या ऐसे सोल्व करें, बात एक ही है। आराम से इसे देख लीजिएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं दोस्तों, फटाफट से सोल्व करना आना चाहिए। इसके बाद हम कैसेलेट्स की क्लास करेंगे और कैसेलेट्स हमें अच्छे से आएंगी तो फिर हम एग्जाम वाली कैसेलेट भी फटाफट से सोल्व कर पाएंगे, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 16 2/3% of x plus y, 60% of x minus y, then find 3x minus 2y upon 3x plus y। मैं आपको इन सवालों के जरिए क्या सिखाना चाहता हूँ, इन क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको इन क्वेश्चंस के जरिए दोस्तों परसेंटेज और रेशियो का एक लिंक है आपस में, उसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। परसेंटेज कंप्लीटली लिंक टू विद रेशियो, परसेंटेज रेशियो के साथ पूरा पूरा लिंक करता है। तो अगर हमें उसकी समझ है तो हम फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हर बार आप देखिए यहाँ से x और y का रेशियो निकालना है, फिर उस रेशियो को इस रेशियो में रखना है, तो एक नया रेशियो आएगा, वो हमारा आंसर होगा। यहाँ से हमें x y का रेशियो निकालना है, जैसे इसमें पुट कराना है, वहाँ से भी एक आंसर आएगा, वो हमारा आंसर होगा, वो वाला रेशियो। सॉल्व करिए जल्दी से एक बार, फटाफट से सॉल्व करिएगा दोस्तों। और फिर मैच करें मेरे साथ किस किस बच्चे का आंसर सही आ रहा है, तभी तो मजा आता है क्लास को पढ़ने में। x प्लस वाई, चलो मैं सॉल्व करूं एक बार। इतने टाइम का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम का सवाल है ही नहीं। 16 2/3% इज इक्वल टू 1/6 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60% 3/5 इंटू एक्स माइनस वाई। सॉल्व दिस क्वेश्चन। मल्टीप्लाई बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, है ना। और 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई इधर। अब 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18, 18x माइनस 18y। ओके, x वन साइड दोस्तों, तो 5x को उधर लेके जाएंगे, ट्रांसफर द 5x, 13x, 18 इधर आएगा तो 23y, देन x अपॉन y इज इक्वल टू 23 अपॉन 13, 23 अपॉन 13। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर। x y का रेशियो पुट करना है, x का रेशियो आ रहा है 23, y का आ रहा है 13।
ये वैल्यू पुट कराएंगे अपन 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू 13 3 इंटू 23 प्लस 13 69 माइनस 26 अपॉन 69 प्लस 13 43 and 82. 43 by 82 is the right answer. 43 by 82 is the right answer. A is the right answer. कोई टफ क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बहुत आसान आसान सवाल है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आओ सॉल्व करते हैं एक बार। आइए सॉल्व करते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा x अपन y इज इक्वल टू द 43 बाई 82, एकदम करेक्ट आंसर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 1/2% ऑफ 480 प्लस 12 1/2% ऑफ 800 माइनस 33 1/3% ऑफ 300। व्हाट इज द आंसर? इसका रिप्लाई तो हर बच्चे से आना चाहिए, बहुत आसान सवाल है। इसका रिप्लाई तो हर बच्चे से आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। करिए फटाफट से, नहीं तो मैं कर दूंगा। जल्दी से रिप्लाई करें, मैं क्वेश्चन नोट करता हूं जब तक। क्लास बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी आसान। 180 इज द राइट आंसर। कैसे आया ध्यान दो। 3 से कैंसिल करोगे 100 कैंसिल बाई 8 100 100 माइनस 100 ये तो हो गया पूरा 0। ध्यान दीजिएगा ये पूरा 0। 8 से कैंसिल करो 60 60 इंटू 3 180 एंड 180 इज द राइट आंसर। 180 इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, बहुत छोटी सी बात है, फटाफट से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो वापस से उसके जैसा ही क्वेश्चन आया है, हर बार रेशियो का सवाल आ रहा है, इसे तो आप लोग कर ही सकते हैं। जल्दी से करिए, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, फटाफट से हो सकता है। देखो एकदम इजी क्वेश्चन दोस्तों। 20% 1/5, 50% 1/2, then 20% of a plus b, 1/5 into a plus b is equal to, if 20% of a plus b is equal to का साइन है दोस्तों, यहाँ है नहीं, is equal to 50% of b, 1/2 of b, 1/2 of b, 1/5 of a plus b is equal to 1/2 of b, then multiply by 2, 2a plus 2b, multiply by 5, 5b, 2a is equal to 3b,
a upon b is equal to 3/2. Put this ratio and this ratio. 2 into 3 minus 2 upon 2 into 3 plus 2. 6 minus 2 4, 6 plus 2 8. Then final answer will be 1/2. 1/2 is the right answer. D is the right answer. D एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आइएगा, अगेन सेम क्वेश्चन. 2a minus 3b upon a plus b is a plus b if a plus b 40%. इस क्वेश्चन को पढ़े अपन. ये यहां तक इंग्लिश में, इसके बाद हिंदी वाला पढ़ना है आपको. इज क्वेश्चन मार्क. If 40% of a plus b is equal to 60% of a minus b. 40% 2/5 of a plus b is equal to 60% 3/5 a minus b. Then find the value of 2a minus 3b upon a plus b. ये वाला सवाल है जो हमें सॉल्व करना. आराम से सॉल्व हो जाएगा, ध्यान दो. कैंसिल 5 to 5, मल्टीप्लाई बाई 2, 2a प्लस 2b, मल्टीप्लाई बाई 3, 3a माइनस 3b, 2a ट्रांसफर a, 3b 5b, देन a अपॉन b is equal to 5 upon 1. Put the value of a and b. 2 into 5 minus 3 into 1 or 5 plus 1. 10 minus 3 7/6. 7/6 is the right answer. A is the right answer. 7/6 is right answer. Then A is the right answer. अगर आप इतने सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आप परसेंटेज और रेशियो दोनों को आराम से समझ सकते हो. इस तरह के क्वेश्चंस लिए गए हैं जिसका रोल परसेंटेज टू रेशियो में है. परसेंटेज टू रेशियो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही सोल्व करके बताइए भाई. 0.02% ऑफ 150% ऑफ 600 इज 0.02% ऑफ 150% ऑफ 600 इज. सॉल्व फास्ट. Point 0.02% of 150% of 600. देन पॉइंट हटाइएगा दोस्तों तो अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 150 अपॉन 100 इज इक्वल टू 600. वेरी सिंपल. पॉइंट हटाओगे, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट है तो 20, परसेंटेज का अपॉन 20, परसेंटेज का अपॉन 20, 600. वी कैन सॉल्व इजीली. टू से 5, 5 to 3, 3/100. ये इक्वल टू 100 थोड़ी है दोस्तों. इंटू 100 लिखा हुआ है इंटू 600. तो हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं. इज इक्वल टू 3/100. कुछ एरर है. 0.02% तो 0.02/100 इंटू 1/100 इंटू 150/100 इंटू 600. ओहो, 6 into 3 18, 18/100. Then final answer will be 0.18. 0.18. A is the right answer. 0.18. Then A is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार. If x minus y, 60% of x minus y is equal to the 40% of x plus y, and y is equal to the k% of x, then 21% of k is equal to. जैसे जैसे क्वेश्चन हम पढ़ते जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है. 60% of x minus y, then
60% is equal to 3/5. Then 3/5 of x minus y is equal to 45% is equal to 9/20. बच्चों ध्यान दो, 45 upon 100. Then 5, 9, 45, 5, 20, 100. 9/20 x plus y. Find the ratio of x raised to y and put the value. Cancel by 5, 4, cancel by 3, 3. Cross multiply, 4x minus 4y is equal to 3x plus 3y. Transfer 3x. Transfer 3x, x, 4y is equal to 7y. Then x upon y is equal to 7 upon 1. Y is equal to k% of x. Y is equal to k% of x. Then the value of k will be दोस्तों y1 k% of x. ये अपन डायरेक्ट सोल्व करें कि y इज इक्वल टू k% ऑफ x. जो y है वो k का कितना प्रतिशत है, जो y है वो k का इंटू 100, 14 2/7%. द वैल्यू ऑफ k इज 14 2/7%. y x का k% है तो 14 2/7%. देन 21% ऑफ k, 21% of k, 21% 1/7. then answer will be 3. आंसर विल बी 3. ध्यान दें अच्छे से कैसे किया. 21% ऑफ k, इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, 21 k% ऑफ 21, k% ऑफ 21. ये परसेंटेज का सिंबल इधर भी लगा सकते हैं. And k% 14 2/7%. 14 2/7% is equal to 1/7. 21 multiply by, then answer will be 3. 3 is the right answer. अच्छा क्वेश्चन था, परसेंटेज टू रेशियो को लिंक करने का बढ़िया सवाल था एकदम. देन k इज इक्वल टू सॉरी फाइनल आंसर विल बी 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4500. Very easy question. $4,500. 27% of 36% of 59 of 4,500. 27% of 36% of 5/9 of 4,500 of, then दोस्तों 27/100, 36 upon 100, 5/9 into 45. cancel by 9 5. okay, 5 5 25, 25 4 4 9, 9 3 is 20, 9 7 63, carry 6 18, 18 और 6 24. फाइनल आंसर विल बी 243. 243 इज द राइट आंसर, सी. कैलकुलेटिव क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और फटाफट से सॉल्व हो गया. ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे. लगातार देखते रहिए हमारे इस चैनल को. इसी तरह के वीडियोस के लिए फॉर सच टाइप वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप इन कमेंट. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.